में आज ही पार करना है। तो क्या लागू होगा आज वाली आत्माओं के ऊपर? यह परमेश्वर का अनमोल सत्संग लागू होगा, जिसमें परमात्मा कह रहे हैं, क्योंकि एक भगत था, जब उस भगत ने परमेश्वर का यह सत्संग सुना तो भगत ने कहा कि गुरुदेव, हम तो इसलिए ज्यादा दान धर्म करते हैं कि हमें धन ज्यादा मिले, और आप इस वाणी में कह रहे हो कि दानी को नहीं देत हूं ना राखूं वर्ष करोड़, ये माया है सूम की कंजूस व्यक्ति की और बंधी सूम दल डोर। कि ये जो माया है ना, माया, जो भगत मुझे दान करेगा ना उसको मैं धन नहीं दूंगा, ये धन ये माया मैं उस कंजूस भगत को दूंगा, उस कंजूस व्यक्ति को दूंगा जो केवल धन प्राप्ति के लिए ही मेरे से जुड़ा हुआ है, ना कि मोक्ष के लिए। तो फिर भगत ने कहा कि परमेश्वर, यदि आप अपने दानी भगत को धन नहीं दोगे तो क्या दोगे? तो परमेश्वर ने कहा कि दानी को तो देत हूं ज्ञान ध्यान विश्वास, भक्ति गरीबी बंदगी जो निपजे निज दास। कि जो मेरा दान करने वाला जो भगत होगा, और दान जो केवल अपने आत्म कल्याण के लिए करेगा, अपने मोक्ष के लिए करेगा, ऐसे दानी भगत को मैं धन ज्यादा नहीं दूंगा, धन केवल उसको हैंड टू माउथ दूंगा, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, बस इतना ही दूंगा। मीठा मीठा उसको धन का अभाव रहे ताकि वो परमेश्वर को याद करता रहे, इतना ही दूंगा। बाकी उसको क्या दूंगा? दानी को तो देत हूं, क्या क्या देगा परमेश्वर? मालिक ने कहा कि दानी को तो देत हूं ज्ञान ध्यान विश्वास भक्ति गरीबी और बंदगी। क्या कहा परमात्मा ने? कि जो भगत मुझे दान करेगा अपने आत्मा उद्धार के लिए, इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो परमेश्वर कहते हैं ऐसे दानी भगत को मैं अधिक धन नहीं दूंगा, उसे मैं अभाव में रखूंगा, और मैं उसे वो वस्तुएं प्रदान करूंगा जो वस्तुएं उसके मोक्ष मार्ग में उसकी सहायक होंगी। तो कौन कौन सी वस्तुएं? ज्ञान, ज्ञान से उसको सही और बुरे कर्मों का मालूम पड़ेगा, सही गलत का निर्णय कर पाएगा। कि कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निमेरा। तो ज्ञान से ही उसको सही और गलत, कौन से कर्म भक्ति मार्ग पे करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, कौन से वो कर्म करने से सदगुरु की मर्यादा और वचन टूटेगा, और कौन से कर्म ना करने से हम परमेश्वर के नजदीक बने रहेंगे। तो सबसे पहले क्या बताया परमात्मा ने? ऐसे भगत को मैं ज्ञान दूंगा, फिर मैं उसको ध्यान दूंगा, भक्ति में उसका ध्यान लगे, सत्संगों में उसका ध्यान लगे, अपने गुरुदेव के चरणों में उसका ध्यान लगे, उसका मन विचलित ना हो, उसका मन कहीं इधर उधर ना भटके, विषय वासनाओं में ना भटके, काम क्रोध मद लोभ में ना भटके, आवारागिरी में ना भटके। इसलिए परमेश्वर उसको ध्यान देंगे। विश्वास, ताकि वो दृढ़ता के साथ में भक्ति करे, अपने सदगुरु के ऊपर उसका विश्वास बन जाए कि मेरे गुरुदेव के अलावा इस पृथ्वी पे अन्य कोई पूर्ण संत नहीं है, कोई भी मोक्ष प्राप्त करवाने वाला महापुरुष नहीं है, मेरे गुरुदेव ही सकलों के राजा हैं, यही स्वयं साक्षात कबीर भगवान है। उसको मैं विश्वास दूंगा ताकि वो दृढ़ता के साथ भक्ति मार्ग पे टिका रहे। भक्ति देगा परमात्मा उसको, तीनों समय की आरती सही समय पे करे, जो सुमरण परमेश्वर ने दिया है मर्यादा में रह के करे, समय समय पे परमेश्वर के चरण कमलों में सत्संगों के लिए वो जाता रहे, उसके भाव बने रहे, उसकी श्रद्धा बनी रहे, तो परमेश्वर उसको भक्ति देंगे। गरीबी, ताकि मेरे भगत को काल ना ठग ले, मेरा भगत कहीं बिगड़ ना जाए, मेरा भगत कहीं ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करके मायाधारी बन के और अपने जो भक्ति कर्म है उनसे विचलित ना हो जाए, मेरे भगत के अंदर मीठा मीठा एक मतलब भाव बना रहे। अगर उसमें गरीबी रहेगी तो परमात्मा उसके नजदीक रहेगा, क्योंकि हर स्थिति में वो परमात्मा को ही याद करेगा, हर स्थिति में परमात्मा को ही अपना सहारा और साथी समझेगा। इसलिए मैं उसको गरीबी दूंगा। बंदगी यानी सेवा भाव, आधीनता, परोपकार का कार्य करना, परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ना भक्ति मार्ग पे, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसको बंदगी दूंगा।
तो ये सारी चीजें पुण्यात्माओं किन भक्तों को मिलेगी? ये उन विशेष आत्माओं को मिलेगी जो विशेष आत्मा परमात्मा ने इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में मोक्ष के लिए सेलेक्ट कर रखी होंगी। अब सुनिए आप परमपिता परमात्मा जी का ये सत्संग, और एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि वास्तव में ये जो दुख, ये जो समस्याएं, ये जो अपनों से जो ये अपमान है, ये हमें क्यों मिल रहा है। फिर हम इन चीजों से दुखी नहीं होंगे, इन चीजों से फिर हम टूटेंगे नहीं, क्योंकि हमें ज्ञान आधार से इस बात का पता चल जाएगा कि ये सारी चीजें, ये सारी घटनाएं जो मेरे साथ में घटित हो रही हैं, जिनको मैं एक समस्या मान रहा हूं, ये समस्या नहीं, ये तो वरदान है मेरे लिए, मेरे सतगुरुदेव जी की तरफ से ये सत्संग सुन के, क्योंकि परमात्मा मुझे इसी जन्म में मुझे पक्का हीरा बनाना चाहते हैं। मुझे आग में तपा के ऊपर ज्ञान आधार रुपया थोड़ी की चोट मार मार के मेरी कोई वस्तु बनाना चाहते हैं, जिससे कि मेरी बाजार में मेरी कोई कीमत बने। ये सत्संग अब आपको समझाएगा कि परमेश्वर दान करने वाले भगत को अधिक धन क्यों नहीं देता, भक्ति करने वाले भगत को परमात्मा थोड़ी बहुत दुख और तकलीफों में क्यों रखता है, और कैसे वो दुख और तकलीफ हमारे लिए वरदान है, और कैसे वो माया आगे चल के भगत के लिए संकट बन जाती है। ध्यान से ये सत्संग सुनिए परमपिता परमेश्वर जी का। ऐसी दूती जोगनी जगत किया बैरून, आन अटक माने नहीं ये माया चढ़ी खून। दानी को नहीं देत है, नहीं राखे वर्ष करोड़े। माया चाली सोम को बंधी सोम गल डोरे। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा माया, जो दानी व्यक्ति होते हैं वो संग्रह संचन नहीं करते, और जो सूम होते हैं, जो कंजूस होते हैं, उनके पास माया का संग्रह घना होता है। तो क्या बताते हैं, या माया मेहरी भई गई सोम दरबार। दानी कह नहीं जात है के कारण करतारे। दानी को तो देत हूं मैं ज्ञान ध्यान विश्वास, और भक्ति गरीबी बंदगी ही जो न्यपजय निज दास। शील संतोष विवेक जो दया धर्म कुल साज। ज्ञानी गलता न रहे ना ममता की दाज। अब यहां प्रश्न उत्तर आप ही कर रहे हैं परमात्मा कि हे परमात्मा, या माया जो है दान करने वाले भगत के घर पे, दानी के घर इतनी माया जैसे औरों के पास होती है, लोग दिखावा करते हैं, तो भक्ति से परिचित व्यक्ति इस माया के घना पीछे नहीं लगता। तो यहां प्रश्न किया है कि दानी कह नहीं जाते हैं क्या कारण करतार। तो परमात्मा कहते हैं मैं अपने भगत के पास इस विष को घना नहीं रहने देता, और ज्ञानी दानी को तो देत हूं मैं ज्ञान ध्यान विश्वास, और भक्ति गरीबी बंदगी ही जो न्यपजय निज दास। कहते हैं अपने जो दान करते हैं उनको भक्ति गरीबी अधीनी और भक्ति गरीब बंदगी देता हूं, ताकि मेरी आत्मा इस काल के जाल से निकल सके। और माया तो इस जीव की बेड़ी है, गले पैरों में पड़ जाती है। शील संतोष विवेक जो दया धर्म कुल साज। यानी भक्त को तो मैं शील संतोष विवेक, विवेक क्या बताते हैं कि जैसे यही विवेक है भाई, माया परमात्मा साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जावे। शील संतोष विवेक जो दया धर्म कुल साज, और उस पुण्यात्मा के अंदर दया भर देता हूं, धर्म धार्मिक बनाता हूं, और वो फिर इस माया की आग में नहीं जलता। माया प्रत्यक्ष काल है ये माया प्रत्यक्ष देव, और माया राजक राम है भोजन जोगी सेव।
घेरे झारे काल है और सचे सर्वस जाए, ले डूबेगी तास को या माया जीवित खावे। कहते हैं जो संचित करते हैं, जोड़ते हैं, संग्रह करते हैं, वो तो खराब करेगी, ये तो काल है तेरा। भक्ति में स्नान करे आगे से मत रोक, चलती को तू चलन दे हंसा पावे मोख। साच बाच कर क्या कह रहे ये मुक्तारेणा संत, भोजन जोगी लीजिए या के बड़े बड़े दंत। गरीब रावण का कुल वंश सोने डूब गया दैमाही, रावण का कुल वंश सुन डूब गया दैमाही, और संचत संचत ना थक्या और पाया गाम न ठाई। माया कहते रावण के माया जोड़न तो छे क्या नहीं, और फिर कहते हैं कि नामो निशान नहीं रहा हुआ, माया यही रहेगी। माया जोड़ सूम लगी पाप की पीठ, और साधु नैन ना देखते ये माया कौआ बीट। भक्त हैं, संत हैं, कहते हैं ये माया के ऊपर आसक्त नहीं होते। क्या बताते हैं, इंद्र दा राज कागदा बिस्टा। परमात्मा कहते हैं जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा ना सच्चाई, इस मालिक का तत्व ज्ञान, तो आपके लिए स्वर्ग का राज भी काग की बीट दिखाई देगी। पुण्यात्मा बहुत बुरी तरह बांध दिया अपने को यहां भगवान ने। अब इस यहां से आपका मन हटाने के लिए ये एंटीबायोटिक कैप्सूल दिए जाते हैं परमात्मा के इस तत्व ज्ञान के, और इनको बहुत गहराई से आपने सुनना है, बहुत सावधानी से और गहराई से विचार करना है, तब आपके अंदर इसका रिएक्शन होगा। आप अंधे हो रहे थे माया जोड़ने में, आगा पीछा कुछ नहीं देखते थे, हम सभी ऐसे ही थे। जब से मालिक का ये ज्ञान हुआ है, ओए होए, उसी दिन से एक नया परिवर्तन आत्मा में आपा आ जाए, क्योंकि ये अंदर रिएक्शन करती है परमात्मा की वाणी, ये वैसी नहीं होती, एंटीबायोटिक है ये, एकदम अंदर से बदलाव शुरू होगा, लेकिन थोड़ा समय अवश्य लगता है। तो पुण्यात्मा यहाँ पे परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कितने प्यारे तरीके से आप और हम सभी आत्माओं को अपने सत्संग के माध्यम से एड्रेस किया है, संबोधित किया है, हमें समझाने का प्रयास किया है कि हमने किस प्रकार से अंततः इस भक्ति मार्ग पे ज्ञान को आधार बना के ही आगे बढ़ना है। यदि हम परमेश्वर के सत्संगों का सहारा लेके भक्ति मार्ग पे आगे चलेंगे तो हम सफल हो पाएंगे। हम हर समस्या, हर संकट से हम संघर्ष कर पाएंगे, क्योंकि परमात्मा ने हर चीज का समाधान अपने सत्संगों में दे दिया है, और हमने उन सत्संगों को ही आधार बनाना होगा। तो